बराबर है। ये आदमी आपका इस तरफ चल रहा है, मतलब इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, बराबर है। तो मेरे को बताओ दोनों के इसमें फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? बोलो। दोनों तो इसमें पीछे लगेगा, पक्का? पक्का पक्का? कौन से केस में कहां पे लगेगा फ्रिक्शन? बोले फ्रिक्शन फोर्स क्या है ये बताओ मेरे को। अब बहुत बार आप लोगों ने फ्रिक्शन ये पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो क्या करता है, opposes the tendency of motion, opposes the tendency, natural tendency of motion, opposes the natural। कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और मैं नॉर्मली जब भी पढ़ाता हूं फ्रिक्शन, मैं ये बोलता हूं कि फ्रिक्शन आपका लव गुरु का काम करता है। किसका काम करता है? लव गुरु का काम करता है। दो चीजों को साथ में रखता है, दो चीजों को क्या रखता है, वो साथ में रखता है। वो तो काम होता है ना लव गुरु का। अरे हाँ कि ना, जो सलमान खान ने किया था, कौन सा मूवी है वो, पार्टनर। हाँ ठीक है। अभी जैसे पहला वाला केस देखो, मैं दोनों केस समझाता हूँ। कभी कभी फ्रिक्शन आपका रोकने का भी काम करता है, अपोज करता है मोशन को, और कभी कभी क्या करता है, मोशन को फेवर भी करता है। मोशन को क्या करता है, फेवर भी करता है। मैं एक दोनों चीजें एक साथ बताऊंगा, ठीक है। जैसे भी मान के चलिए, यहाँ पे फ्रिक्शन आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन क्या होता है आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। यहाँ पे आपका ब्लॉक किसके साथ कॉन्टैक्ट में, ब्लॉक किसके साथ कॉन्टैक्ट में, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में। तो ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट फोर्स हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आपको याद होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता था वो हमेशा क्या लगता था, कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर लगता था। कॉन्टैक्ट सरफेस को क्या लगता था, परपेंडिकुलर लगता था। उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि टू बॉडी शुड बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज क्या होनी चाहिए। आज लाइट भी मेरे साथ नहीं है, है ना, लाइट भी तो इसका क्या होगा, बढ़ा दो ब्राइटनेस। और वैसे भी ऑलरेडी लेक्चर शूट किए हुए लास्ट ईयर, वो भी मैं डलवा सकता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। तुमको दिख रहा है ना, मतलब ये एक्सक्यूज दिया क्यों दिया मेरे को नहीं समझा कि लाइट चली गई सर, अब क्या करें। ऐसा लग रहा है अभी तुमको ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे है ना, कल से छुट्टी नहीं करेंगे। लास्ट ईयर के डाल देंगे, उसमें तो पढ़ा है ना। हाँ सुनो, हम कहाँ पे थे। हाँ हाँ, एक कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। वो तब लगता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या होती है, कांटेक्ट में होती है। उसमें से कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर रही होती है, दबाने की कोशिश कर रही होती है। तब वहां पे क्या लगता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस बिटवीन टू बॉडीज। बराबर, जो भी कांटेक्ट सरफेस है दो बॉडीज के बीच में, उसको क्या होता है, हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है। सबको समझा। तो ये कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा एक और कांटेक्ट फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब दो बॉडीज आपके कांटेक्ट में होती है, जब दो बॉडीज आपकी कांटेक्ट में होती है और दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, अभी रिलेटिव मोशन मतलब क्या होगा, जब एक बॉडी पे बैठ के दूसरे बॉडी को देखोगे तो वो अगर चलती हुई दिखेगी तो वहां पे दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। अरे समझा कि नहीं समझा यार, अरे समझा कि नहीं समझा। चलो मेरे को ये बताओ, चलो आपका रिलेटिव मोशन चेक कर लेता मैं। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का। बारे वालों को पूछना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हाँ चलो पंच पे पंच मार रहे थे तो। हाँ देखो ये जा रही है आपकी 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी जा रही है आपकी 5 मीटर पर सेकंड से। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बोलो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है। चिटा, अगर मैं ए पे अगर चिटा बिठा देता हूं, जब आप दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो किसी भी एक बॉडी के ऊपर क्या कर लो, आप बैठ जाओ। किसी भी एक बॉडी के ऊपर क्या कर लो, तो किसी एक बॉडी के बैठ जाओगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा आपको, 5। तो ये 5 तो इसके ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, पीछे 5। तो ये 5 और ये 5 भी क्या हो जाएगा। मतलब जब चीटा बन के आप यहाँ पे कहां पे बैठ जाते हो, ए पे, और ए पे बैठ के जब आप बी को देखते हो तो बी आपको रेस्ट में दिखेगा, मोशन में दिखेगा। तो किसी एक बॉडी के ऊपर बैठ के दूसरी बॉडी अगर आपको रेस्ट में दिखेगी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा।
और वो चलती हुई दिखेगी तो रिलेटिव मोशन होगा। सबको समझ में आया? वही अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ पे बैठ जाओ ग्राउंड पे, तो ए और ग्राउंड भी तो कांटेक्ट में है ना, तो ग्राउंड ऑलरेडी रेस्ट में होता है, करने की जरूरत है क्या रेस्ट में, स्टेशनरी करने की जरूरत। जब आप ग्राउंड पे बैठोगे तो ए आपको कहाँ पे चलते हुए दिखेगा, आगे दिखेगा ना, तो रिलेटिव मोशन है कि नहीं है? तो ग्राउंड और ए के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है? ग्राउंड और बी के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है? है, लेकिन बी ग्राउंड के साथ थोड़ी ना कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में उनके बीच में देखनी पड़ेगी ना। तो ए और बी के बीच में देखो, और ग्राउंड और तो ग्राउंड और ए के बीच में है कि नहीं है? तो ग्राउंड से बैठ के अगर ए को देखते तो ए कहां पे चलते हुए दिख रहा है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड? सबको समझा? तो ए और ग्राउंड के बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सबको समझा? और मैंने क्या बोला आपको कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, मतलब दोनों को साथ में रखने की कोशिश करता है। एक तो रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ये काम हो गया उसका, और दूसरा काम क्या हो गया, लव गुरु का दूसरा काम क्या हो गया, दोनों को कांटेक्ट में रखना। दोनों को क्या रखना, तो जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है उन दोनों को क्या रखना, साथ में रखना। उन दोनों को क्या रखना, जैसे आपके यहाँ पे ब्लॉक और कौन कांटेक्ट में, ब्लॉक और ग्राउंड कांटेक्ट में, तो ब्लॉक का एक पार्टिकल ले लो और एक किसका ले लो, ग्राउंड का ले लो। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड का पार्टिकल और ये किसका, ब्लॉक का पार्टिकल, ये दोनों कांटेक्ट में। इन दोनों को साथ में रखने का काम किसका है, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन तभी होगा जब ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में क्या होगा, रफ सरफेस होगा। जो कांटेक्ट सरफेस होगा वो कैसा होगा आपका, रफ सरफेस होगा। सबको समझ में, रफ मतलब स्मूथ और रफ, और आगे ना बराबर है। तो ये आपका ये ब्लॉक का पार्टिकल और ये किसका, आपका ग्राउंड का पार्टिकल है। या तो चीजें क्लियर है? मेरे को बताओ, इसके ऊपर अगर फोर्स F लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, तो ये पार्टिकल कहां पे जाएगा, ब्लॉक कहां पे जाएगी जी, ब्लॉक कहां पे जाएगी, आगे। तो ये कहां पे जाने की कोशिश करेगा, आगे। लेकिन ये वाला ग्राउंड तो वहीं पे रहेगा ना, ग्राउंड वहीं पे, तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे रहेगा, पर ये कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, आगे। फ्रिक्शन चाहता है, फ्रिक्शन ये दोनों क्या रहे, साथ में कांटेक्ट रहे। अब ये कांटेक्ट में कैसे रख सकते हैं, एक तो कांटेक्ट में ऐसे रहना, ये देखो ये ऊपर का पार्टिकल है नीचे का ऐसे, ये कांटेक्ट में है तो रेस्ट में रखे हुए तो कांटेक्ट में रह सकते हैं, या फिर साथ साथ चल भी सकते हैं। देखो अभी भी कांटेक्ट में और अभी भी क्या है, तो दोनों तरीके से कांटेक्ट में रह सकता है ना। तो अगर मान के चलो ब्लॉक के ऊपर आगे फोर्स लग रहा है तो ये आगे खिसक रहा है, तो ये पार्टिकल भी कहां पे खिसक रहा है, आपका आगे खिसक रहा है। बट फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों क्या रहे, साथ में रहे। तो दोनों को साथ में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस पार्टिकल को इसके साथ में रखना है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर कहां लगेगा, पीछे। तो इसको आगे जाने देगा क्या, अरे ये तो आगे जा रहे हैं ना। तो फ्रिक्शन को अगर इन दोनों को साथ में रखना है तो फ्रिक्शन पीछे लगना पड़ेगा कि आगे लगाना पड़ेगा, पीछे। तो इस पार्टिकल के ऊपर कहां पे लगेगा, पीछे। दूसरा क्या हो सकता है कि यार ये अगर आगे निकल रहा है, ये अगर आगे निकल रहा है, ये अगर यहां से अगर आगे चला जाता है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन ये चाहेगा कि जैसे ये आगे जा रहा है तो इसको भी क्या कर ले, इसके साथ आगे लेके जाए, ऐसे साथ साथ आगे लेके जाए। वो भी तो हो सकता है ना, या तो साथ साथ रेस्ट में रहे या फिर साथ साथ आगे चले, दोनों चीजें सेम है ना। दोनों केस में क्या रहे हो, साथ साथ ही तो है ना, साथ साथ रेस्ट में रहे या फिर साथ साथ। तो पहले केस में क्या किया हमने, साथ साथ रेस्ट में रखा, तो इस पे कहां पे लगा, पीछे लगा। दूसरा क्या हो सकता है कि यार ये वाला इसके साथ रहने से अच्छा है, मतलब इसको इसके साथ रखो या फिर इसको इसके साथ रखो, दोनों चीजें सेम है ना। तो इसको आगे कौन लेके जाएगा, फ्रिक्शन। तो इस पे कहां पे लगेगा फ्रिक्शन, आगे। तो एक्चुअली में ग्राउंड वाले पार्टिकल के ऊपर कहां पे लग रहा है, आगे। अब ब्लॉक के ऊपर कहां पे लग रहा है, पीछे। ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो जो ब्लॉक है ब्लॉक की मोशन को क्या कर रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। और ग्राउंड तो पहले रेस्ट में था, तो ग्राउंड को क्या कर रहा है, वो चलाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड को क्या कर रहा है सबको समझा, या तक चीजें क्लियर है? अरे हाँ क्यों ना, सबको समझ में आया पक्का? चलो, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन समझे यहाँ पे। अब जब हम चलते हैं तो उसमें फ्रिक्शन कहां पे लगता है, उसी डायरेक्शन से जाते हैं। क्यों सर, वो जो वो ऐसे पीछे की तरफ दिशा लाते हैं, वो सकते हैं ताकि हम आगे चले। तो वो जो फ्रिक्शन बोल सकते हैं वो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में आगे चलते हैं। बोलो। अच्छा मेरे को बताओ, एकदम ये एकदम स्मूथ सरफेस है, एक काम करते कंचे डाल देते। क्या डाल देते, कंचे डालोगे तो आप चल पाओगे क्या? कंचे डाल रहे इसका मतलब क्या है, फ्लोर के बीच में कंचे आ गए, और कंचे अभी हमारा पैर किसके ऊपर रहेगा, अभी वो मार्बल के ऊपर रहेगा ना। अभी उसके ऊपर चलने की कोशिश करोगे आप चल पाओगे क्या?
गिर जाओगे। क्यों नहीं चल पा रहे? चल, मैं तो चलने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैं किसके ऊपर भी चल सकता हूं, उसके ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा हूं? हाँ बोलो। स्मूथ सरफेस है ना, तो स्मूथ सरफेस इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है? जीरो है। तो फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से आप चल नहीं पा रहे, नहीं चलता। लेकिन कंचे हटा दो, अभी इसके ऊपर चल पाता हूं मैं? कौन चला रहा है मेरे को? तो जब भी आप चलते हो ना, तो आपको चलाने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन। याद रहेगा? तो जब भी आदमी चलेगा और आपको पूछा कि आदमी के ऊपर फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, तो हमेशा याद रखना कि आदमी को चलाने वाला ही कौन है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल ही नहीं पाओगे। आप चल पाओगे क्या? नहीं। तो आदमी के ऊपर फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? आगे। तो आदमी के ऊपर आगे लगा तो ग्राउंड के ऊपर कहां पे लगेगा? पीछे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बिकॉज फ्रिक्शन इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन आदमी एंड ग्राउंड। तो आदमी के ऊपर अगर आगे लग रहा है तो इसके ऊपर कहां पे लगेगा? पीछे। यहां तक सबको समझा? तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है। ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? पीछे खींच रहा है। यहाँ पे आदमी को आगे चला रहा है, तो फ्रिक्शन चला भी सकता है और रोक भी सकता है। सबको क्लियर है? ये हो गया आपका फ्रिक्शन का रूल। क्या हो गया आपका? फ्रिक्शन। अभी देखते हैं हम क्लाइंबिंग वाले। अभी किसके देखते हैं? तो मान के चलिए ये आपका क्या है? ये आपका सीलिंग है। ये वाला आपका क्या है? सीलिंग है। ये आपका क्या है? रोप है। ये वाला आपका क्या है? रोप है। अब ये रोप मतलब स्ट्रिंग है आपका। हाँ जी, स्ट्रिंग है आपका। और ये मान के चलो स्ट्रिंग कैसा आपका? आइडियल स्ट्रिंग है। कैसा है? अभी आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्रिक्शनलेस छोड़ दो, मासलेस होगी, इनकम्प्रेसिबल एंड इनएक्सटेंसिबल। ये होती है आपकी आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी। और मान के चलो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन मंकी एंड रोप। अरे हाँ कि ना? फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा तो टेंशन चेंज होगा। फ्रिक्शन होगा तो टेंशन चेंज होगा। तो ये आपका मान के चलो एक रोप है जो आपका कैसा है? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। और यहाँ पे एक बंदर है। ये आपका क्या है? बंदर है। ऐसे हाँ जो भी है ये बंदर है। ये वाला आपका क्या है? ये बंदर। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये बंदर है, इसने पकड़ के रखा है, ये पैर है और यहाँ पे इसने हाथ लगा कर गया। अभी ठीक है? बे बस हो गया। मतलब तुमको टाइम पास ही करना है ना? देख लो ये बंदर है आपका और ये मान के चलो बंदर रेस्ट में। ये बंदर आपका क्या है? रेस्ट में। मेरे को बताओ बंदर रेस्ट में क्यों है? फ्रिक्शन कहां पे लगेगा बताओ? अभी आप देखोगे रोप को आप पकड़ते हो तो ऐसे पकड़ोगे टाइट, आपको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी नीचे खींच रहा है ना? पर आप नीचे जा रहे हो क्या? इसका मतलब अभी आप इमेजिन करो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि यार जब बंदर की जगह आप हो, बंदर की जगह कौन हो? आप हो। मतलब आप बंदर हो, बंदर की जगह आप हो, तो आप ऐसे पकड़ के रखो। आप क्या करो? ऐसे पकड़ के रखो ना रस्सी। आपको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी तो पक्का खींच रहा है ना नीचे। इसके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मान के इसका मास एम है, इसका मास क्या है? तो ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहां पे लग रहा है? mg नीचे। ये तो लग रहा है, ये पक्का वेट लग रहा है नीचे। ये क्या कर रहा है? बंदर को नीचे खींच रहा है ना। लेकिन बंदर वहां पे है क्यों है? बंदर क्या कर रहा है? कॉन्टेक्ट को देखो, ये बंदर का पार्टिकल है, ये मैं हाथ ले रहा हूं, ये किसका पार्टिकल है? बंदर का। ये किसका है? रस्सी का। अरे है कि ना? ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट है। बंदर कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है? तो आप अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे ना, तो आप रस्सी को क्या करते हो? नीचे खींचने की कोशिश करते हो ऐसे। पक्का टाइट करोगे और ऐसा लगेगा कि आप रस्सी को नीचे खींच रहे हो। और जब भी रस्सी को आप पुल करने की कोशिश करते हो तो रस्सी में खिंचाव आ जाता है। आता है? रस्सी में खिंचाव कब आता है? टेंशन कब आता है? जब रस्सी को पुल करने की कोशिश करोगे, पुश करने की कोशिश करोगे। पुल ना, जब उसको खींचने की कोशिश करोगे तो रस्सी क्या करेगी? रस्सी लेंथ अपना बढ़ाने की कोशिश करोगी, और जब रस्सी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते फट से उसमें क्या जाता है? टेंशन। एक तो क्लियर है टेंशन आएगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? पक्का यहां तक चीजें क्लियर है? तो जब आप रस्सी को पकड़ोगे, तो रस्सी को आप क्या कर रहे हो? नीचे खींच रहे हो ना? और नीचे खींच रहे हो ना, तो रस्सी आपको कहां पे खींचेगी? ऊपर। पर एक्चुअली में वैसे नहीं होता है। वैसे होता है क्या? ऐसा आपको सब बताएंगे।
कि रस्सी को आप नीचे खींच रहे हो तो रस्सी आपको ऊपर खींच रही है, तो रस्सी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसलिए टेंशन एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। हाँ सही, ऐसा ही करेंगे हम आगे भी, हम भी करेंगे, लेकिन मैं आपको उसके बीच वाली चीज बता रहा हूँ। कौन सी चीज बता रहा हूँ? जो आपको कोई नहीं बताएगा इस टॉपिक में, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो जब आप रस्सी को खींचते हो तो ये रस्सी आपकी इसके साथ कांटेक्ट में हो, आपको कौन खींच रहा है नीचे? ग्रेविटी ना। लेकिन आप इसके साथ है, आप रेस्ट में, तो कौन है? क्यों है? क्योंकि आपके हाथ, आपके मतलब बंदर के हाथ, दोनों सेम ही है ना। बंदर के हाथ और रस्सी, इसके बीच में कांटेक्ट है। और जब बंदर को ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो वहां पे बंदर के हाथ और रस्सी के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो फ्रिक्शन उसको मदद कर रहा है कस के पकड़ने के लिए। अगर स्लिपरी होती ना रस्सी, स्लिप होके नीचे आ जाती। तो वह फ्रिक्शन है, इसलिए तो फ्रिक्शन पकड़ के रख रहा है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है दो चीजों को हाथ में रखना। देखो कैसे फ्रिक्शन क्या करता है? टू कीप टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अरे आएगी ना, या फिर जो सरफेसेस के जो पॉइंट्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको क्या रखता है? वो साथ में रखने की। तो देख लो, ये किसका पॉइंट है? बंदर का। ये किसका है? रस्सी का। कौन कहां पे? बंदर को कौन खींच रहा है नीचे? बंदर को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो बंदर कहां पे जाने की कोशिश करेगा? नीचे। ये कांटेक्ट पॉइंट कहां पे जाने की कोशिश करेगा? नीचे। रस्सी, रस्सी तो चल ही नहीं सकती ना, ना रस्सी लंबी हो सकती है, ना रस्सी छोटी हो सकती है, ना रस्सी चल सकती, क्योंकि ये तो फिक्स है ना यहाँ पे। तो यार क्या, अरे हाँ ना। तो ये अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये इसके साथ कांटेक्ट छोड़ेगा, तो फ्रिक्शन चाहता है ये दोनों क्या रहे? साथ साथ रहे। ये दोनों क्या रहे? साथ साथ रहे, आबाद रहे। दोनों क्या रहे? साथ साथ रहे। तो ये इसको आगे जाने देगा, नीचे जाने देगा, तो फट से फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको नीचे नहीं जाने देना है, तो फ्रिक्शन को कहां पे लगना पड़ेगा? समझदार है, आपकी तरह बुद्धू नहीं है, सबसे समझदार फोर्स है वो फ्रिक्शन, उससे समझदार कोई नहीं। जहां पे गरज होती है ना, वहां पे लग जाता है। तो फट से फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? इस पे ऊपर। फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? तो फट से फ्रिक्शन बंदर पे कहां पे लगा? ऊपर। बंदर पे कहां पे लगा? ऊपर। बट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स लगा है स्ट्रिंग के पार्टिकल और बंदर के पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन। फ्रिक्शन का फ्रिक्शन का पार्टिकल किसी, रस्सी का पार्टिकल और बंदर का, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन लगा है ना। और इंटरेक्शन हमेशा क्या होता है? एक्शन और रिएक्शन के साथ होता है। तो इसके ऊपर एक्शन ऊपर लग रहा है, तो रस्सी के ऊपर कहां पे लगेगा? अभी बता, रस्सी के ऊपर टेंशन किसकी वजह से लगा? रस्सी को खींचोगे तब तो लगेगा ना, रस्सी को खींचोगे तब लगेगा, रस्सी को खींचोगे। तुमको नहीं समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? तो रस्सी में खिंचाव आया कि नहीं आया? रस्सी में खिंचाव आया कि नहीं आया? अरे रस्सी में खिंचाव आया ना, अरे आया ना रस्सी में खिंचाव। तो रस्सी में खिंचाव आया, तो मेरे को बताओ, ये फ्रिक्शन अभी बंदर को फ्रिक्शन, बंदर पे फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? ऊपर। नहीं चमका यार, चमका। रस्सी में कहां पे लग रहा है? नीचे। तो ये फ्रिक्शन रस्सी को नीचे खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो रस्सी लंबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब रस्सी लंबा होने की कोशिश करती है तो वहां पे क्या आ जाता है? खींचा हुआ जाता है और टेंशन आ जाता है। तो टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो रस्सी पे टेंशन, अब किसी भी पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है? एक की दो? दो होते हैं ना। तो एक लगेगा ऊपर और एक लगेगा नीचे, एक लगेगा नीचे। सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? पक्का? अभी मेरे को अगर टेंशन निकालना है, मेरे को क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो टेंशन कैसे निकालोगे? तो कट करना पड़ेगा, रस्सी को कट करना पड़ेगा ना। अरे कट करना पड़ेगा ना। अभी मैं बनाता हूँ थ्री-बॉडी डायग्राम। मैं क्या बनाता हूँ? देखो एक थ्री-बॉडी डायग्राम कौन सी बनाएगी? ये रस्सी को कट गई, रस्सी मैंने यहां से कट की। अरे रस्सी कट की कि नहीं की ना? ये रस्सी मैंने यहां से कट की, तो ये पॉइंट है कटिंग वाला पॉइंट, और एक नीचे वाला पार्ट है। एक कौन सा पार्ट है? नीचे वाला। सबको समझ में आया? तो जैसे मैंने रस्सी को कट किया तो फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है जी? फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? बोलो, रस्सी पे कहां पे लग रहा है? नीचे लग रहा है ना। रस्सी पे कहां पे लग रहा है? नीचे। रस्सी पे कहां पे लग रहा है? तो जैसे यहां पे इसको खींचोगे फ्रिक्शन, ये रस्सी को फ्रिक्शन नीचे खींच रही, ये वाला
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रस्सी के फ्री एंड को खींचते हो, रस्सी के फ्री एंड को खींचते हो, जितने फोर्स से खींचते हो उतना ही क्या होता है उसमें टेंशन। ये मैंने बताया पहले कंसेप्ट में। तो फट से इसमें टेंशन क्या होगा आपका, इस तरह डेवलप होगा कितना, T इज इक्वल टू क्या होगा आपका F। और ऑब्वियसली एक टेंशन का कंपोनेंट इसके ऊपर गया, एक किस पे जाना चाहिए, इस पे ना, तो इस पे कहां पे लगेगा, कहां पे लगेगा। अब ये टेंशन के डायरेक्ट मैंने सही दिखाई क्या, मैंने क्या बोला था, अगर आपका फ्री एंड हो तो टेंशन हमेशा क्या लगेगा, अलोंग स्ट्रिंग एंड आउटवर्ड। ये कांटेक्ट पॉइंट है, कि कांटेक्ट पॉइंट है तो अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड, और फ्री एंड है तो अलोंग स्ट्रिंग, ये इनवर्ड चाहिए था आउटवर्ड चाहिए था, ये तो गलत दिखाया ना, तो बाहर लगेगा। और ये किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के। अभी समझा, तो यहाँ पे कहां पे लगेगा, ऊपर। अभी ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, कांटेक्ट, यहाँ पे कहां पे लगना चाहिए, इनवर्ड आउटवर्ड, कितना, T इज इक्वल टू F। ये समझे यहाँ तक चीजें क्लियर है, पक्का। अभी बंदर को दिखा दे, चलो बंदर को मैं यहाँ पे निकालता हूँ, किसको निकालता हूं मैं, बंदर। ये कौन है आपका, ये बंदर है आपका। बोलो बंदर पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है बंदर पे, फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, ऊपर ना, तो फ्रिक्शन लग रहा है बंदर पे ऊपर, कहां पे लग रहा है, ऊपर। ये दिखा दिया मैंने फ्रिक्शन, साथ में और कोई फोर्स लग रहा है। अब टेंशन तो बंदर पे नहीं लगेगा, बंदर पे लग सकता है क्या टेंशन, नहीं लगेगा ना, बंदर पे कैसे लगेगा, बंदर पे लगेगा, नहीं लगेगा, बंदर पे लगेगा क्या, नहीं, तो बंदर पे नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन तो स्प्रिंग फोर्स है ना, तो सिर्फ किस पे लग सकता है, स्प्रिंग के ऊपर। तो बंदर पे लग रहा है फ्रिक्शन ऊपर, और नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी। कितना, क्या बंदर रेस्ट में है, क्या बंदर रेस्ट में है, बंदर रेस्ट में है, फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, ऊपर वाले इज इक्वल टू, तो फट से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू mg। F इज इक्वल टू, टेंशन मतलब क्या आपका F है, तो टेंशन कितना, ये है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, सबको समझा टेंशन कैसे आया। पर ये तो हो गया आपका लंबा, ये क्या हो गया आपका लंबा। इसमें कैसा होता है, बुक में कैसे होता है, बुक में क्या, अब टेंशन निकालना तो मेरे को ऑब्वियसली तोड़ना पड़ेगा, तो एक काम करते मैं इधर ही ले लेता हूं ना। एक तो मेरे को समझ में आ रहा है ना, टेंशन मतलब क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या है mg, ये तो हमने इधर प्रूव कर दिया ना। तो अगर मैं इसको अगर लूंगा, तो एक काम करता हूं मैं, अगर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, भाई क्या बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो टेंशन कहां पे लगेगा, मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ले रहा हूं टेंशन, मैं क्या ले रहा हूं, मतलब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं बंदर को अलग कर रहा हूं, बंदर और स्ट्रिंग को अलग कर रहा हूं, बंदर और, तो कहां से कट करूंगा मैं, स्ट्रिंग को यहां से कट करूंगा ना, तो स्ट्रिंग को कट करूंगा तो ऊपर वाला पार्ट होगा, अरे देख नीचे वाला पार्ट ये वाला है, नीचे वाला पार्ट ये वाला है, बंदर कहां पे, ऐसे ऐसे, अरे सही तो है, अरे सही तो है ना। ये आपका कौन है, कांटेक्ट पॉइंट, ये किसका, बंदर का, और ये वाला इसका। देख इस कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन कहां है, एक टेंशन ऊपर वाला रस्सी पे है और एक वाला टेंशन नीचे वाले रस्सी पे कहां पे था, देख ऊपर, तुमको नहीं चमका बे। फ्रिक्शन बोल, कांटेक्ट पॉइंट पे कहां पे था फ्रिक्शन, कांटेक्ट पॉइंट पे कहां पे था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां पे था, नीचे ना, ये देख इस पे बंदर पे ये नीचे था, ये किस पे लगा, ये किस पे, रस्सी पे ना, और बंदर पे ऊपर, तुमको चमका। और इसका अपना mg है, इसका अपना क्या mg, कहां पे, नीचे। तो इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देता हूं, ये चीज क्या आपकी, रस्सी और बंदर रेस्ट में, तो देख फ्रिक्शन फ्रिक्शन डायरेक्ट T इज इक्वल टू क्या है, ये आपका शॉर्टकट है। तो इसके आगे से मैं ये वाला यूज करूंगा कि ये यूज करूंगा, तुमको समझा, आ कैसे रहा, सबको समझा, पक्का पक्का, आगे बढ़े। चलो इसके और दूसरी सिचुएशन, इसके अलग अलग सिचुएशन है, ये पहली वाली सिचुएशन थी, दूसरी वाली एक सिचुएशन ही वाली है। ये रस्सी है, बराबर है, ये आपका कौन है, फिर से बंदर, ये आपका बंदर है, ये वाला मान के चलो बंदर आपका कहां पे जा रहा है, ऊपर, कितने से, इसका बंदर का मास ले लो, ये बंदर है आपका, कितना हल्का होगा, 20 केजी तो होगा, बंदर है 20 केजी, ऊपर जाने वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको ये पूछा कि बताओ यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा, रस्सी में टेंशन कितना होगा, सबको समझा। देखो बताओ फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, बंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जब आदमी चलता है बंदर चलता है, दोनों चीजें सेम ही है, चलने के लिए मदद कौन करता है,
बिना सोचे समझे मैंने वहां पे लिख के दिया है, जब भी चलेगा तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, जिस डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन में ना। अगर नीचे चलता तो, नीचे चलता तो फ्रिक्शन ऊपर ही लगता। लोग है ना, आगे लोग टेंशन मत लो, इसलिए तो बोल रहा हूं ना, फ्रिक्शन सबसे समझदार फोर्स है, फ्रिक्शन सबसे। तो ये ऊपर चल रहा है, चलने में मदद कौन कर रहा है, चलने में मदद कौन कर रहा है, फ्रिक्शन ना। चलने में मदद कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो मेरे को एक चीज बताओ, फोर्सेस कहां पे क्या पे लगी। अगर मैं ये कांटेक्ट पॉइंट लेता हूं तो मैं ये डायग्राम ले लो, ये कि ये वाला ले लो डायरेक्ट, कौन सा, ये वाला ना। अभी तुमको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये वाला डायग्राम लेता हूं तो मेरे को बताओ बंदर पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, ऊपर, रस्सी पे नीचे। कौन सा पार्ट ले रहा हूं मैं रस्सी का, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला कंसीडर कर रहा हूं ना मैं पार्ट। तो ये कंसीडर कर रहा हूं ना, तो इस पार्ट पे बोलो फ्रिक्शन, इस पार्ट पे टेंशन कहां पे लगेगा, आउटवर्ड, कितना, टी। तुमको समझा। आदमी का वेट, आदमी का वेट mg कितना, 200, बराबर है। इसके बाद ये फ्रिक्शन कट गया, ऊपर फोर्स कौन सा, टेंशन। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रेस्ट नहीं होता तो फोर्स बैलेंस, ऊपर वाला इज इक्वल टू, ये चल रहा है ना, तो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m इंटू ए। एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन सा आएगा, ये कट गया ना ऑलरेडी, तो टेंशन। तो टी माइनस, बोलो नीचे कौन सा है, 200 इज इक्वल टू m 20 इंटू ए कितना है, 2, हमें तो नहीं आया। तो t माइनस 200 इज इक्वल टू कितना, 40। तो t इज इक्वल टू कितना, ये आपका आंसर है। कहीं भी दिक्कत है, मैं मन में कैलकुलेशन कर सकता हूं। जब आपका बंदर रेस्ट में होगा तो वेट इज इक्वल टू टेंशन होगा। जब आपका बंदर ऊपर चल रहा होगा तो वेट प्लस क्या होगा, m इंटू ए होगा। देख बराबर, वेट कितना है 200, m कितना है 20, a कितना है 2, 20 इंटू 2 कितना, 40, 200 में 40 जोड़ो कितना, 240। मैं मन में कर सकता हूँ, इतना करने की जरूरत है। अरे मैं तीनों ट्रिक दे रहा हूँ आपको, सब ट्रिक पे काम करेगा ये। सम का क्या एक्सप्लेनेशन में लिख के दिया हूँ। तीसरा केस कौन सा है, तीसरा केस कौन सा है, नीचे जा रहा है। तीसरा केस कौन सा है, नीचे जा रहा है। ये रस्सी है, ये आपका, अच्छा मुंह नीचे होगा ना, ये बंदर है, बराबर है। इसका मास अभी भी कितना है, 20 kg। और मान के चलो ये नीचे जा रहा है कितने से, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। बोलो क्या होगा, फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, फ्रिक्शन कहां पे लगेगा। एक्चुअली नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो कौन चला रहा है इसको, mg है ऑलरेडी, mg ऑलरेडी हेल्प कर रहा है चलाने में। तो एक्चुअली नीचे चल नहीं रहा, ये नीचे खिसक रहा है। हम ऊपर चलते, नीचे कभी नहीं चलते। इमेजिन करो, इमेजिन करो, आप रस्सी को पकड़ के ऊपर चल रहे हो, तो आप खुद की ताकत यूज कर रहे हो अंदर ऊपर चलने के लिए, कर रहे हो, लग रहा है ना। जब आप नीचे चलते हो तो आप खुद की ताकत लगाते हो क्या, सब देखो। जब आप ऊपर चलते हो आप सच में चलने की कोशिश करते हो। विजुअलाइज करो, फिजिक्स को अगर समझना है तो आपको डे टू डे लाइफ के साथ, मैं कभी चढ़ा नहीं रोप पे, पर मैं समझ सकता हूं, कभी चढ़ा नहीं तो मैं समझ सकता हूं कि ऐसा ही होता होगा। इंट्यूशन, क्या इंट्यूशन। हाँ देख, मैं जब रस्सी के ऊपर चढ़ता हूं तो मैं सच में चलने की कोशिश करता हूं, और जब मैं रस्सी से नीचे आता हूं तो एक्चुअली मैं रोकने की कोशिश करता हूं खुद को, साला गिर तो ना जाओ, क्योंकि ग्रेविटी मेरे को नीचे खींच रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं ग्रेविटी के साथ नीचे नीचे नहीं चला जाओ। अरे हाँ, ग्रेविटी खींच लेगा ना, साला रस्सी को छोड़ दिया तो साला मुंह पे गिर जाओगा। अरे समझे कि नहीं समझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं ना कि गिर ना जाओ, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं कहां पे, मतलब मैं खुद को रोकने की कोशिश करूंगा, चलाने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं ऊपर चढ़ता हूं तो मैं चलाने की कोशिश करता हूं, और चलाने के लिए कौन मदद करता है, फ्रिक्शन। और जब मैं नीचे आने की कोशिश करता हूं मैं खुद को रोकने की कोशिश करता हूं। तो मेरे को mg नीचे खींच रहा है ना, तो मैं रोकने के लिए क्या करूंगा, ऊपर लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा फ्रिक्शन। अभी चमका पक्का। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, ये कांटेक्ट पॉइंट है, फिर से ये कांटेक्ट पॉइंट है। नीचे वाला हिस्सा कौन सा लेना है, नीचे वाला,
पक्का 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 बोलो फोर्स फ्रिक्शन फ्रिक्शन बोल फ्रिक्शन बोल। तो बंदर वाले प्रॉब्लम में हमेशा फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ऊपर ही लगेगा। कहां पे लगेगा? ऊपर। तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, रस्सी पे नीचे। हो गया। और कौन सा फोर्स है? mg। इसका mg कितना? 200। और आगे ना, तो ये फ्री हैंड है, ये फ्री हैंड ग्रेड हुआ, तो फ्री हैंड पे हमेशा टेंशन कहां पे लगता है? आउटवर्ड। तो ये कितना? T। फ्रिक्शन ने फ्रिक्शन को मारा। बोलो बचा कौन सा फिर? T और 200। एक्सीलरेशन कहां पे? नीचे। फार्मूला क्या अपना? समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m इनटू a। एक्सीलरेटिंग डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, कौन था? 200 पॉजिटिव। ये वाला T नेगेटिव इज इक्वल टू m, बोलो कितना है? 20। a कितना है? 2। तो T उधर चला जाएगा ना, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 माइनस 40, तो कितना? 160 इज इक्वल टू T। तो अपना फार्मूला क्या बनता है? अगर बंदर अगर नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो वेट माइनस क्या कर दो? m इंटू a। अगर ऊपर जा रहा है तो वेट प्लस क्या कर दो? m इंटू a। और रेस्ट में है तो वेट ही होगा। अरे ना, फिर इसके साथ एक सिचुएशन होगा। एक ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? क्या मैंने बताया? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टैटिक। एक और कौन सा इक्विलिब्रियम होता है मेरे? डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब इसमें भी नेट फोर्स जीरो है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी फोर्स क्या होता है? जीरो। पर वो कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। वो कौन सा मोशन होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और मूविंग है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एक और केस कौन सा होगा? बंदर का। यार ये बंदर है, ये रोज रस्सी है, और ये बंदर क्या कर रहा है? कि बंदर क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ रहा है। कितने से? कांस्टेंट स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं है? कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना? रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टेंशन इज क्या होगा? वेट के बराबर। टेंशन इज क्या होगा? तो ऊपर चढ़ रहा है मतलब बोलो कहां पे लगेगा? फ्रिक्शन। चल रहा है ना, चल रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहां पे? बंदर पे ऊपर, रस्सी पे नीचे। तुमको नहीं चमका, रस्सी पे टेंशन ऊपर। अरे हाई है ना, हाई है ना, mg नीचे। मान लो उनके लोग 20 कीजिए, कितना है? तो कितना आएगा? 200। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन को एक्सेलरेशन जीरो ऊपर वाले इक्वल टू एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या हुआ? फोर्सेस बैलेंस। कितना? T इज इक्वल टू 200 आया। अगर नीचे चलता तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे चलता तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे चलता तो कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है। बोलो क्या होता? फिर से वाला 20 केजी कितना है? 20 केजी। बोलो क्या होगा? बोलो फोर्सेस फोर्सेस। बोलो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन। ये नीचे जा रहे हैं मतलब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फ्रिक्शन ऊपर, इस पे फ्रिक्शन नीचे, इस पे टेंशन ऊपर। हाई है ना, mg कहां पे? नीचे। कितना है? फ्रिक्शन ने फ्रिक्शन को मारा, टेंशन कितना आया? 200। बस आपका यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। ये हो गया आपका थ्योरी, ये क्या हो गया आपका? कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लो। अरे क्लियर है क्या? पक्का? पक्का। देखो प्रॉब्लम देखो जैसे ये मिटा दो, ये मिटा दो। क्या? हाँ अच्छा अच्छा, चल चिंटू तू जो बोलेगा वो करेंगे। अब आज तेरी सुन लेते, आज तेरी सुन लेते। देखो 3 बंदर लगाता हूं, 3। कितने बंदर? 3। ये रस्सी है, ये आपका क्या है? एडवांस में कुछ आता, आप बनाओगे आंसर, गारंटी है। ये सीलिंग है, एक बंदर बराबर नीचे, ऐसा ऐसा 3 पैर वाला है, 3 पैर वाला बंदर है। मास है 10 केजी, मास है 10 केजी। ऊपर जा रहा है कितने से? 2 मीटर। एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है ना। ये पहला बंदर है। दूसरा बंदर यहाँ पे। अभी रस्सी किसी है? मासलेस। रस्सी किसी है? मासलेस।
ये बंदर कहां पे आ रहा है? नीचे। कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से। इसका मास है 15 केजी। मास कितना इसका? 15 केजी। यहां तक क्लियर है? तीसरा बंदर यहां पे, ये बच्चा है, ये आपका अपना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ऊपर। कितने से? कितना ले लो, कुछ भी ले लो, का फर्क पड़ने वाला है। 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका मास है 5 केजी। बच्चा है ना, 5 केजी। बस आपको यही पूछा है कि बताओ 3 पॉइंट लेता हूं। कितने पॉइंट लेता हूं मैं? 3। ये वाला एक पॉइंट, ए पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट बी, और ये वाला एक पॉइंट सी। सबको समझा? फाइंड टेंशन एट ए पॉइंट, फाइंड टेंशन एट बी पॉइंट, फाइंड टेंशन एट सी पॉइंट। मैं 1 मिनट देता हूं, आप निकाल के देखो। जो आंसर देगा उसको 31 रुपए इनाम। 31, 31 मतलब 31 नहीं होता ना, 41 नहीं होता ना? नहीं ना, 41 होगा ना वो। साली हिंदी भी खराब हो गया तुम लोगों की, फिजिक्स तो आई। एक मिनट करो। मन में करना था, सॉल्व ही नहीं करना था। फंडे तो ऑलरेडी बता दिया ना। देख पहला, ए पे बी पे सी पे टेंशन सेम होगा, लग हो गया। बताओ, पुलिंग फोर्स चेंज होगा तो टेंशन चेंज होगा, पुलिंग फोर्स चेंज होगा तो यहां से लेके यहां तक देखते हैं, बराबर? यहां से लेके यहां तक। बोलो यहां पे क्या होगा? बोलो, ये ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो, इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन कौन किसके था? इस बंद और इसके बीच में। फ्रिक्शन हमेशा रस्सी को क्या करता है? खींचता है ना। तो यहां तक की रस्सी कौन खींच रहा था? इस बंदर और इस स्प्रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन था, F1 ना। देख, बंदर पे ऊपर के नीचे कौन सा? F1, इस पे F1। खींचने वाला फोर्स रस्सी को यहां तक, ऊपर भी ऊपर चेंज हो रहेगा, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, और तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया, फिर से बोल, बंदर पे ये कौन सा? F2, नीचे F2। फ्रिक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां तक कि मतलब इस बंदर के नीचे वाली जो रस्सी थे, इस बंदर के नीचे वाली जो रस्सी थे, उसको खींचने वाला कौन सा फ्रिक्शन? F1। जस्ट इस बंदर पे पहुंचा तो एक फ्रिक्शन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? खींचने वाला फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, पक्का? तो यहाँ पे कौन खींच रहा है? इस रस्सी को भी कौन खींच रहा है? यहाँ तक कि यहाँ से नीचे रस्सी को कौन खींच रहा है? ये बंदर, इस बंदर के बीच वाला फ्रिक्शन F2, और ये तो दो फ्रिक्शन खींच रहे ना। ऊपर गया, इधर F3 और इधर भी F3। अभी बोलो, ये जो यहां से ऊपर रस्सी है, बराबर, मतलब यहां तक की रस्सी, यहां से ऊपर, तो इतनी वाली जो रस्सी, इसको कौन खींच रहा है? ये F3, ये F2 और ये F1।
कितने फ्रिक्शन खींच रहे? 3 ना। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो खींचने वाला फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? टेंशन बढ़ेगा। ये तो क्लियर है पक्का? चलो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी बंदर ऊपर जाए, ऊपर एक्सेलेरेट हो, ऊपर क्या हो? एक्सेलेरेट हो, वेट प्लस क्या कर दो? मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट प्लस वही टेंशन होगा। बोलो वेट किसका? इसका 100, मास कितना? 10, एक्सेलरेशन कितना? 2, 10 इंटू 2 20, और वेट कितना? 100, 120 कितना? 120 मीटर। तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया। टीबी बी पे तो यहाँ पे तो ये तो ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी निकाला ना 120 में, 120 में इसका जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी फ्रिक्शन और बढ़ रहा है, तो ये तो आ ही रहा है ना, इसमें और जोड़ना पड़ेगा ना। कितना? ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? पहले वेट कितना? 150, और ये 4 इंटू 15 कितना? 60, तो माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। 150 में से 60 निकालो कितना? 90, तो पुराने में 90 जोड़ो कितना? 210। ये वाला फिर से फ्रिक्शन बढ़ा तो ऐड करना पड़ेगा, तो जो यहां तक आया था उसमें और जोड़ना पड़ेगा ना, तो 210 में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? कितना? ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 ना, तो m इंटू ए कितना? 0, तो सिर्फ वेट जोड़ेगा कितना? 50, तो 210 और 50 260, 1 2 3, 1 स्टेप आंसर। कोई भी क्वेश्चन करोगे? पक्का पक्का पक्का? आगे बढ़ो।